साथियों नमस्कार, राम राम। साथियों, आज उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल में उपस्थित हाँ और अठे इन केंद्र का निदेशक डॉक्टर लईक हुसैन साहब है और आज भेंट होने लग रही है, मुलाकात होने लग रही है, बातचीत करांगा। साथियों, कठपुतली जबकि आपने राजस्थान में एक खास मायनो रखे है और राजस्थान की लोक कला बहुत ही पुराने समय से चली आने लग रही है और अब प्राय विलुप्त होने लग रही है, तो इन्हें बचाए रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज भी जबकि नई जनरेशन है, नई पौध है, तो बीइंग है वास्ते एक अचंभे की चीज़ है, क्योंकि पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में तो कठपुतली खेल आम खास हो ही वास्ते आप परंपरागत ही। और राजस्थान की कठपुतली तो पूरे दुनिया में मशहूर है और आपने राजस्थान में एक केंद्र जो को भारतीय लोक कला मंडल के नाम से प्रसिद्ध है, पूरे राजस्थान में वो एक ही कार्यालय है, एक ही केंद्र है। तो अठे आज बातचीत करांगा डॉक्टर साहब हूँ आज की कठपुतली लोक कला के तरीके कला है और कितने समय से आपने राजस्थान में प्रचलित हो रही है। कठपुतली जो है बहुत ही पुरानी कला है जी। अगर कठपुतली कला सेल्फ के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपने जो है विक्रम बेताल के बारे में सुना होगा जी, है ना। और वो सिंहासन बत्तीसी के बारे में सुना होगा कि उनके सिंहासन में 32 कठपुतलियाँ हुआ करती थी। जी जी। तो ये तो एक पौराणिक बात है, लेकिन राजस्थान की पुतली के बारे में कुछ एविडेंस ही मिलते हैं। नागौर के किले जो है वहाँ पर कुछ इस तरीके के खेल हुआ करते हैं, ऐसा कुछ एविडेंस मिलता है। और ज़्यादातर चीज़ें जैसे कच्ची घोड़ी है, कठपुतली है, नट है, ये ज़्यादातर नागौर से मिलते हैं। जी। तो राजस्थान में कहते हैं कि 13वीं 14वीं सदी में जी कठपुतली का इतिहास मिलता है, हालांकि उससे पुरानी भी रही होगी जी। और ये जो कठपुतली है राजस्थान की, ये बिल्कुल अलग तरीके की कठपुतली है जिसको हम धागा पुतली भी बोलते हैं। जी। कठपुतली वैसे तो कई प्रकार की होती है और भारत में विशेषकर 4 प्रकार की पुतलियाँ मिलती हैं। जी। राजस्थान की धागा पुतली है जी, या फिर दस्ताना पुतली है जी, जिसको हाथ में पहन करके चलाया जाता है। एक छड़ पुतली है जिसमें छड़ लगी होती है जो ऊपर से चलाई जाती है। और इसके अलावा जो है छाया पुतली होती है जो ज़्यादातर साउथ में मिलती है, दक्षिण भारत में जी। लेकिन राजस्थान की पुतली का अपना एक विशेष स्थान इसलिए भी है क्योंकि धागों से बड़ा मुश्किल होता है कठपुतली का संचालन करना। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, धागों के माध्यम से मनुष्य के शरीर में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जितने भी भाग होते हैं, उन भागों को धागों के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। जी। और सबसे बड़ी बात है कि कठपुतली का अपना जो फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता जी, क्योंकि एक चेहरे पे फिक्स जो है एक्सप्रेशन उनका होता है। बिल्कुल। तो धागों के संचालन से हम कलाकार जो है वो उसका एक्सप्रेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं और बीच ही लोग समझे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, ये एक बड़ी बात है राजस्थान की पुतली में। अच्छा हुसैन साहब, एक बात और बताओ, कठपुतली कलाकार मतलब वर्तमान टाइम में भी या एक पुराने टाइम में तो एक पेशे हो, तो पेशे के रूप में भी लोग इन्हें देखता देता
करता जी। तो ये तरिया अब भी है लोग बनाने वाला या वो खेल दिखाने वाला। देखिए कुछ लोग हैं जी कुछ लोग हैं जैसे जैसलमेर में एक है खैराती राम है, जी या जोधपुर में प्रेम भाट है, जयपुर में गुलाब भाट है, या उदयपुर में भी करीब 12-13 फैमिलीज हैं। जी और उदयपुर में सबसे बड़ा सेंटर तो ये भारतीय लोक कला मंडल है। जी ठीक है, अभी समस्या क्या हो गई है कि कठपुतली कलाकार हैं ज़रूर, वो कठपुतली बनाते भी हैं, जी लेकिन वो कठपुतली को बनाने के साथ साथ जो खेल दिखाने वाली जो पुरानी परंपरा थी, जैसे अमर सिंह राठौर का खेल दिखाते थे, जी पृथ्वीराज चौहान का खेल जी। दिखाते थे, बहुत सारे खेल दिखाया करते थे। तो अब वो खेल बंद हो गए। बिल्कुल। अभी कठपुतलियाँ लोग बनाते हैं तो अपने रोजी रोटी के लिए बनाते हैं कि उनका घर का काम चल जाए। तो वो क्या करते हैं कि इधर उधर से कहीं से लकड़ी तोड़ लाते हैं, जी कई लोगों के घरों से पुराने कपड़े ले आते हैं, कठपुतली बनाते हैं और उसको बेच देते हैं। जी और बेच करके लोग जो है घर में सजावट के हिसाब से कठपुतलियाँ को खरीदते हैं। जी ना तो वो संचालन जानते हैं, मतलब बनाने वाले तो जानते हैं बिल्कुल, लेकिन वो खेल नहीं करते, खेल नहीं। तो वो बना करके बेच देते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जरूरी था कि एक कठपुतली जी लोग आगे क्यों सुने हैं और देखे थे, बताओ कि अभी हम एक रोजी रोटी को भी साधन है लोगों को, पर भारतीय लोक कला मंडल को इनमें क्या योगदान है? देखिए भारतीय लोक कला मंडल जो है 1952 में जी 1952 में इसकी स्थापना हुई। जी पद्मश्री देवीलाल सामंत ने इसकी स्थापना की। अच्छा देवीलाल सामंत साहब जो थे वो लोक कलाओं के प्रति ज़बरदस्त आकृष्ट थे। जी वो खुद अच्छे डांसर थे, नर्तक थे और खुद बहुत अच्छे कठपुतली कलाकार थे। जी तो कठपुतली के बारे में जहाँ तक कहा जाता है, भारतीय लोक कला मंडल ने कठपुतली के पुनरुत्थान के लिए बहुत काम किया है। जी मतलब कठपुतली कलाकारों को लेकर के उनके वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की, उनको बताया कि भाई नई नई प्रकार की कठपुतलियाँ किस प्रकार से बनाई जा सकती हैं, जी ये उनको सिखाया। कठपुतली के नए नए डिज़ाइन क्या हो सकते हैं, ये उनको सिखाया। बिल्कुल। कठपुतली के नए खेल किस तरीके से तैयार किए जा सकते हैं, मतलब उसकी कहानी, उसका नाटक कैसे लिखा जा सकता है, फिर उसका संगीत कैसा होना चाहिए, फिर उसका संचालन कैसा होना चाहिए, इस पर बहुत काम किया। क्योंकि जो पारंपरिक कठपुतली कलाकार है या जो पारंपरिक कठपुतलियाँ, उसमें 4 या 6 धागे ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। जी हमारे लोक कला मंडल में ऐसी भी पुतलियाँ जिसमें 12-12, 16-16 धागे हैं। जी अब वो 16 धागे तो एक आदमी को उंगलियों तो आएंगे नहीं है, क्योंकि वो पारंपरिक कलाकार तो इन उंगलियों से संचालन करता था। जी जी ये उंगलियों में धागे होते हैं, या दूसरा हाथ कभी ये ऐसे ले लेता है। तो हमने उनको इतने सारे धागों को कैसे कंट्रोल किया जाए जी ये बताया। तो उसके लिए हमने एक कंट्रोलर डिवाइस किया, अच्छा डिजाइन किया। जी एक कंट्रोलर होता है, उस कंट्रोलर में जो धागे सारे बंधे होते हैं और उसका कंट्रोलर के माध्यम से धागे कंट्रोल होते हैं। जी ये चीज़ें बताई। फिर ये बताया हमने कि भाई उसकी वेशभूषा कैसे डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि पारंपरिक जो राजस्थानी पुतलियाँ होती थी उसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एक चोगा होता था। हाँ, लंबा सा चोगा होता था, बिल्कुल, और उस पुतली का चेहरा होता था, चेहरे के साथ में ये शरीर होता था जी, और नीचे पैर वैर कुछ नहीं होते थे, हाथ भी रुई के बना दिए जाते थे जी, और उससे चलती थी। हमने लकड़ी से हाथ कैसे बनाने जी, चेहरा बनाना है, शरीर बनाना है, पैर बनाने हैं, मतलब जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर को काम में लिया जाता है, मनुष्य का शरीर का प्रत्येक अंग काम करता है, उसी तरीके से हमने उनको दिखाया कि पुतली का हर प्रत्येक अंग जो है मनुष्य के शरीर के माध्यम से काम करे या की तरह काम करे। डॉक्टर साहब यहाँ कैसे कहा कि एक नयो अनुसंधान जो है वो भी आते हैं कठपुतली के बारे में हम तो रहे। अच्छा एक बात डॉक्टर साहब, लोक कला मंडल में अठे कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग और के कुछ बताइए? हाँ, हम लोग यहाँ पर बाकायदा रेगुलर क्लासेस करते हैं कठपुतली की, न केवल कठपुतली की बल्कि राजस्थान के लोक नृत्यों की, लोक गायन की, इंस्ट्रूमेंट्स की, कैसे बनाया जाता है, कैसे बजाया जाता है, कठपुतली कैसे बनाई जाती है। और हम राजस्थान की कठपुतली के साथ में दस्ताना पुतली की भी जो है यहाँ पे क्लासेस लेते हैं जी। एक बात आपको बताऊँ कि राजस्थान की कठपुतली को पूरे विश्व में पहुँचाने का काम भारतीय लोक कला मंडल ने किया। वाह, क्या बात। मतलब भारतीय लोक कला मंडल अब तक करीब जो है वो 38 देशों में जी
कठपुतली कला के खेल कर चुका है। वाह और 1965 में जी जो उस वक्त में बड़े बड़े कठपुतली के इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ करते थे, तो भारतीय लोक कला मंडल ने जो है वो पार्टिसिपेट किया और प्रथम पुरस्कार पूरे वर्ष में प्राप्त किया। पूरे विश्व में पहला पुरस्कार प्राप्त किया राजस्थान के पुतलियों को लेकर के। डॉक्टर साहब बधाई के पात्र, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात। तो राजस्थान की पुतलियाँ तब से लेकर के अब तक काफी प्रसिद्ध है। जी डॉक्टर साहब, आखिर में एक सवाल और थारे से पूछांगा, कठपुतली को भविष्य के है आगे? देखिए, अभी कठपुतली पे तो बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा शोध हो रहा है जी, और कठपुतली कला को लेकर के बड़े बड़े विद्वान काम कर रहे हैं। जी जैसे दिल्ली में दादी पदम जी हैं, जो इंटरनेशनल कठपुतली इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं। जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कठपुतली कला पर काम कर रहे हैं। और पहले तो क्या होता था कि पारंपरिक कलाकार ही कठपुतली के साथ काम करते जी। थे। अभी पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान कठपुतली के साथ जुड़ गए हैं जी, वो काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कठपुतली का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। बिल्कुल। डॉक्टर लईक हुसैन साहब, यहाँ कैसे कहा कि कला अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि एक मनोरंजन को साधन कोई भी रूप में हो जी। सके, जनता भी ने स्वीकार करे, पसंद करे, तो एक कठपुतली भी इशू ही है। और नई जनरेशन के वास्ते तो एक बहुत ही नई चीज़ है, जानने वाली चीज़ है, सीखना चाहिए, जानना चाहिए। और डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत। Challenge